जय हिंद साथी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का 1857 रिवॉल्ट की क्लास में। मैं ऋषभ सर, आपके संघर्षों का साथी। एक बार फिर से हम इस क्लास की 4th वीडियो पे चल रहे हैं। पहले वीडियो में हमने चर्चा की कैसे रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ। सेकंड वीडियो में हम अवध के एनेक्स्ट के बारे में पढ़े हैं और थर्ड वीडियो में व्हाट द रिबेलियन वांट, रिबेलियन क्या चाहते हैं, ये जान चुके हैं। अब हम इस जो 1857 का रिवॉल्ट हो रहा है, इसका दमन कैसे किया गया इसको पढ़ते हैं। मतलब रिप्रेशंस कैसे किए गए, दमन कैसे किए गए। तो एनसीईआरटी पोर्शन से ही पढ़ रहे हैं एकदम। अच्छा, इस टॉपिक में बहुत पॉइंट नहीं लिखे हुए हैं, ये तो की पॉइंट मैंने इसलिए लिख दिए हैं आप समझ सकें इसको बहुत इजी तरीके से बुक को। तो शुरुआत ऐसे होती है कि कहानी की शुरुआत ऐसे है कि ब्रिटिशर्स जब दोबारा से लड़ने के लिए आते हैं तो पहले वो कुछ कानून पास करते हैं, मतलब कुछ सैनिक कानून पास करते हैं एज लाइक अ मार्शल लॉ। लेकिन यहाँ पर थोड़ा मार्शल लॉ डिफरेंट है। आम ब्रिटिश सैनिक जो अंग्रेज हैं उनके पास भी अथॉरिटी थी कि जो रिबेल में ये विद्रोह में शामिल हुए हैं उनके खिलाफ मुकदमा चला सके, इवन उसे सजा दे सके। अच्छा, सजा सिर्फ एक ही है, फांसी, मतलब जान से मार दिया जाएगा जो जो विद्रोह किया था। तो ये एक्ट जो पास हुआ मई जून में, एक्ट पास हुआ 1857 में। पहला पॉइंट यही था, की पॉइंट है। तो अच्छा, सेकंड वन थिंग इज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ये किया गया, फिर बहुत सारी सेना लाई गई विद्रोह को रोकने के लिए। इवन जो सेकंड पॉइंट आप पढ़ेंगे इसमें सिंबॉलिक वैल्यू ऑफ दिल्ली, यानी वो ये जानते थे कि जो जो दिल्ली है इसका महत्व बहुत ज्यादा है, तो हमें सबसे पहले दिल्ली पर जाकर अपना अधिकार करना होगा, तो ही हम देश के शासन पे अपना आधिपत्य स्थापित कर पाएंगे। तो इसके लिए वो रिवॉल्ट को अपने मतलब दमन को दो तरीके से कर रहे थे। एक वो पंजाब के रास्ते से लड़ाई करते हुए आ रहे थे दिल्ली की ओर, और दूसरा कलकत्ता के रास्ते से। अच्छा, पंजाब के रास्ते से तो थोड़ी उनको शांति हुई, इतना ज्यादा कमोवेश नहीं था, लेकिन बंगाल के रास्ते से उनको लड़ाई झगड़े करने पड़े काफी हद तक। इवन जितने भी जहां जहां भी रिवॉल्ट हो रहे थे, जितने भी रिबेलियन थे, वो सब लोग दिल्ली के सिंबल को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। वो जानते थे दिल्ली बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वो लोग भी दिल्ली पहुंच जाएंगे लड़ाई करने के लिए। दोनों पक्षों में बहुत अच्छी खासी लड़ाई होगी और जानते हैं बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान भी हुआ था तो दिल्ली में। लेकिन जो गंगा क्षेत्र या गंगा के प्लेन के पास है, अवध का रीजन है, यहाँ साइड जब रिवॉल्ट को शांत करने के लिए ब्रिटिशर्स आते हैं लड़ाई करने, तो उन्हें धीरे धीरे ये चीज रियलाइज होता है कि यहाँ लड़ाई सिर्फ सेना से नहीं है, इवन यहाँ पर आम जनजाति, मतलब आम जो लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, जो विलेजर्स हैं, उन सब से हमें लड़ना है, क्योंकि हम सबके खिलाफ कुछ ना कुछ किए होंगे। और क्योंकि वो सब लोग एक साथ लड़ने के लिए तैयार हैं, मतलब एग्रेसिव हैं, मतलब इतना, मतलब उनको समझ में आया, मतलब उनको ये समझ में आया कि यहाँ पर हमें गांव दर गांव एक एक विलेज को जीतते हुए आगे जाना है, मतलब यहाँ हर एक आदमी हमारे खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। तो इतना मतलब स्थिति खराब कर दिया था ब्रिटिशर्स द्वारा। तो हर एक लोगों से लड़ना था, आम लोगों से, मतलब सब लोगों से लड़ते हुए अंतर रिवॉल्ट तो वही जीते हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन आप देखिए कि रिवॉल्ट कितना रिजिड रहा होगा। अच्छा, एट द एंड में काउंटर मतलब वहां सब कोई इनके खिलाफ लड़ रहा है। अच्छा, रिवॉल्ट लड़ने के लिए इन्होंने सिर्फ एक ही तरीका नहीं अपनाया है कि हम सेना के माध्यम से ही लड़के जीत लेंगे, कुछ और भी तरीके इन्होंने अपनाए हैं। जैसे कि ये जो उस टाइम पीरियड में लैंडलॉर्ड थे, जमींदार लोग थे, या ये लोग थे बड़े साहूकार थे, जमींदार साहूकार या लैंडलॉर्डर, तो ये उनको एक आश्वासन भी दिया करते थे कि जो हमारा साथ देगा, सहयोग देगा, हम बाद में भविष्य में उनकी जमींदारी लौटा देंगे, उनको ये सारा इनाम देंगे। जो नहीं देगा उनके खिलाफ तो हम कार्रवाई करेंगे ही करेंगे। तो बहुत सारे लोग एडजस्ट भी हो जाते हैं, ज्वाइन भी हो जाते हैं। कुछ लोग बहुत लॉयल रहते हैं और एकदम डेडिकेटेड होकर रिवॉल्ट में आए थे, तो वो लोग नहीं होते हैं शामिल। लेकिन एट द एंड में जब रिवॉल्ट भारतीय हारने लगते हैं, तो वो जो जमींदार थे या जो लैंड ऑर्डर थे, उनकी स्थिति बड़ी खराब हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो वही रिवॉल्ट में एट द एंड में मर जाते हैं। कुछ लोग नेपाल चले जाते हैं भागकर, लेकिन बाद में भूखमरी या किसी बीमारी के कारण वो भी मर जाते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे एट द एंड में ब्रिटिशर्स हम भारतीयों को, यानी 1857 के रिवॉल्ट को वो दबा लेते हैं और अपना आधिपत्य फिर से स्थापित कर लेते हैं। यही इस टॉपिक में आप पढ़ेंगे। इसके बाद का टॉपिक है विजुअलाइजिंग रिप्रेजेंटेशन, उसको हम बहुत कायदे से पढ़ेंगे क्योंकि उससे क्वेश्चन बहुत पुटअप किए जाते हैं।
तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मस्ती के साथ पढ़िए। आप सभी को आपके एग्जाम के फाइनल बोर्ड्स के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।